Welcome dear students. Our today's topic is Palanquin Barriers by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu, born in 1879 and died in 1949. Indian poet, was born in a Bengali Brahmin family in Hyderabad with her father a scientist and her mother a poet. She grew up surrounded by artists, intellectuals and revolutionaries. A brilliant student, she entered Madras University at the age of 12. About the time she began also to write poetry, in 1895 she was sent to England to study at King's College, London and Girton College, Cambridge, before poor health forced her to abandon her studies and returned home. In 1925, Sarojini Naidu became the first Indian woman to be elected as the president of the Indian National Congress, and continuing her active participation in Gandhi's program of Satyagraha, a non-violent form of protest, was jailed on several occasions by British. Her published poetic works include The Golden Threshold, 1905, The Bird of Time, 1912, The Broken Wing, 1917, Selected Poems, 1930, The Scapegoat Flute, with 1937, with introduction by Joseph Oslander, and The Feather of the Dawn, 1961. Many of her speeches have also been published. The poem beautifully compares the bride to numerous images. The bride is carried in a palanquin, which was until recently a part of Indian culture. सरोजिनी नायडू जो 1879 में पैदा हुई और 1949 में उनका इंतकाल हो गया, वो एक इंडियन पोइट यानी कि शायरा थी, और उनका जन्म जो हुआ वो बंगाली ब्राह्मणी फैमिली में हैदराबाद में हुआ, और उनके वालिद साहब एक साइंटिस्ट थे और उनकी वालिदा एक शायरा थी, और वो उनकी जो परवरिश हुई, उनके इर्द गिर्द बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, रेवोल्यूशनरीज थे, और यही वजह थी कि वो एक बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी एक स्टूडेंट थी, बहुत अच्छी तालिब इल्म थी, और वो मद्रास यूनिवर्सिटी में 12 साल की उम्र में पढ़ने के लिए गई, और वहाँ पे उन्होंने जो है बहुत सारी वो पोइट्री लिखी, शायरी लिखी। 1895 में उनको इंग्लिस्तान भेजा गया पढ़ाई के लिए, किंग्स कॉलेज लंदन में और गिटन कॉलेज कैम्ब्रिज, और लेकिन वहाँ पे वो अब वापस आई अपनी तालीम अधूरी छोड़ कर, क्योंकि उनकी जो सेहत है वो ठीक नहीं रही, और 1925 में सरोजिनी नायडू हिंदुस्तान की पहली ऐसी औरत बनी जो कि सदर बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, और उनने बहुत ही बढ़ चढ़ कर सत्याग्रह, जो गांधी जी ने जो एक सत्याग्रह की तहरीक चलाई, उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ कर उनने हिस्सा लिया, और जो उनका सत्याग्रह यानी कि नॉन वायलेंट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट इसका मतलब है, और उनको बहुत बार जेल भी हुई, और उनने बहुत सारी जो है उनकी शायरी है जो पब्लिश हुई, शाया हुई, जिनमें गोल्डन थ्रेशहोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग, सिलेक्टेड पोएम्स और स्केपगोट फ्लूट, और इस तरह से और था द फादर ऑफ द डॉन, 1961 में उनकी शाया हुई, और उनकी बहुत सारी जो स्पीच थी, तकरीर हैं, वो भी पब्लिश हुई हैं। द पोएम ब्यूटीफुली कंप्राइज द ब्राइड टू न्यूमरस इमेज, और इसमें जो पोएम है इसमें बहुत ही अक्सबंदी की गई है। जब एक दुल्हन होती है, दुल्हन के बारे में, जब एक दुल्हन को उठाया जाता है पालकी में
पैलेंक्विन, जो इसका पोइम का मतलब भी है कि पैलेंक्विन जो कि पालकी में है और जो अभी भी एक हिस्सा है हिंदुस्तान के कल्चर का, समाज का। Lightly, oh lightly we bear her along. She sways like a flower in the wind of our song. She skims like a bird on the foam of a stream. She floats like a laugh from the lips of a dream. Gaily, oh gaily, we glide and we sing. We bear her along like a pearl on a string. Softly, oh softly, we bear her along. She hangs like a star in the dew of our song. She springs like a beam on the brow of the tide. She falls like a tear from the eyes of a bride. Lightly, oh lightly, we glide and we sing. We bear her along like a pearl on a string. इस पोइम में जो फर्स्ट स्टैंजा जो है, इसमें पैलेंक्विन बेरियर्स जो है इसका describes through their song the manner in which they are carrying the bride in their palanquin. इसमें जो एक ये है, ये नज़म जो है, एक ये जो पोइम है, एक गीत की शक्ल है। एक गीत की शक्ल में जो है ये है, जिसे जब डोली में ले गया जाता है, डोली में उठा के ले जाया जाता है दुल्हन को, तो ये गीत गाया जाता है, उसके बारे में ये सारी नज़म है। और दे आर कैरिंग हर अलोंग वेरी लाइटली, और उसे बहुत ही अच्छे तरीके से दुल्हन को उस पालकी में उठाया जाता है बहुत ही आराम से। The bride sways gently as does a flower in the wind, और वो दुल्हन इसमें ऐसे जैसे किसी फूल को किसी में रखा है, खूबसूरत फूल है, इस तरह से इस नज़म में कहा गया है कि दुल्हन जो है फूल की तरह इस पालकी में बैठी हुई है। Palanquin bearers sing as they go carrying the palanquin, और वो गाते हुए जब वो चलते हैं, इस जब पालकी उठाकर चलते हैं उसके साथ साथ गाते भी हैं। और जो ब्राइड है, जो दुल्हन है, द ब्राइड इन द palanquin skims in the same way as does a bird on a foam of a stream, और इसी तरह से वो बैठी है जब किसी जब एक परिंदा बैठा, खूबसूरत परिंदा किसी स्ट्रीम में, किसी दरिया पे, उसके फोम पे उसके बैठा होता है। खूबसूरत यानी कि अंदाज़ का है कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये दुल्हन जो है इस पालकी में बैठी हुई है और उसे गीत गाते हुए लोग ले जा रहे हैं। शी फ्लोट्स लाइक ए लाफ फ्रॉम द लिप्स ऑफ ए ड्रीम, और जब ऐसे वो फ्लोट करती है, जैसे हंसती है, मुस्कुराती है, जिस तरह के हम मुस्कुराते हैं, इसी तरह से खूबसूरत मुस्कान की तरह जो ये दुल्हन है इस पालकी में बैठी हुई है। The palanquin bearers say that they sing while they go gliding with the palanquin on their shoulders, और वो अपने कांधों पे से पालकी को उठाकर, दुल्हन को उठाकर लेते हुए गाना गाते हैं। While they are thus carrying her along, she looks like a pearl on a string, जैसे किसी धागे में एक खूबसूरत सा पर्ल है, मोती है, जब हम मोती पिरोते हैं किसी धागे में, इसी तरह से इसे तशबीह दी जाती है दुल्हन को कि जिस तरह इस किसी धागे में मोती को पिरोया जाता है, इसी तरह से ये मोती की तरह दुल्हन इस पालकी में है और हम उसे ले जा रहे हैं। The palanquin bearers say that they are carrying the bride in their palanquin very softly, और ये कहते हैं कि हम इस जो है इस दुल्हन को बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही संभाल कर इसे ले जा रहे हैं। इन द ड्यू ऑफ देयर सॉन्ग, और गाते हुए शी लुक्स लाइक ए स्टार हैंगिंग इन द स्काई, और ऐसे जैसे कोई स्टार है, कोई तारा है, सितारा है,
आसमान पर। शी लुक्स लाइक ए बीम स्प्रिंग ऑन द टॉप ऑफ ए टाइड, और ये जिससे कोई है खूबसूरत हवा चल रही है उसमें लहराती हुई ये है। When she springs down, she looks like a tear falling from the eyes of a bride. When she springs down, she looks like a tear, और जब दुल्हन को ले जाया जाता है तो उसे अपने घर की याद आती है, और उसकी आँखों से जो आंसू बहते हैं उसको भी ये बता रहे हैं कि किस तरह से दुल्हन अपने आँखों से आंसू बहा रही है। The palanquin bearers go gliding with a palanquin on the shoulders while they are thus carrying the bride. She looks like a pearl on a string. और जब उठाकर ले रहे हैं और जैसे कि वो कोई मोती है, अपने इस धागे में मोती पिरोया जाता है, इसी तरह से इस दुल्हन की तस्वीर दी जाती है। Thanks dear students, that was the poem Palanquin Barriers.